साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको शनि का एक बहुत ही खास नंबर बता रहा हूं। ठीक है, ये नंबर यदि आप अपने पास लिख करके रख लेते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जो भी मतलब की परेशानियां चल रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सारी की सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता रहा हूं, इनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ जैसे कि शनिवार के दिन में कुछ ऐसी चीज अपने घर में ले आते हैं जिसके कारण जिंदगी में परेशानियां अपने आप आ जाती हैं। मतलब कि शनि की जो वक्र दृष्टि होती है वो ज्यादा परेशान करने लगती है ना। तो दोस्तों कभी भी भूल करके शनिवार के दिन में नमक आपको घर में नहीं लाना है। ठीक है, खरीद करके या शनि से संबंधित कोई जैसे उड़द की दाल हो गई, सरसों का तेल हो गया, कोयला हो गया, या फिर लोहे से संबंधित कोई भी चीज है, ऐसी चीज आपको कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए शनिवार के दिन में। दूसरा, यदि आप शनिवार के दिन में झाड़ू लेकर के आते हैं तो ये विशेष रूप से आपको फलदायी होगी धन प्राप्ति के लिए, है ना। शनिवार के दिन में झाड़ू लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप शनिवार के दिन में या रविवार के दिन में झाड़ू हमेशा जब जब भी आपको जरूरत पड़े कि हाँ घर में झाड़ू लेकर के आनी है, तो शनिवार के दिन में लाएं या फिर रविवार के दिन में लाएं। अगर शनिवार के दिन में अगर झाड़ू लेकर के आते हैं तो डायरेक्ट इसको आपको यूज नहीं करना है। झाड़ू को ला करके सबसे पहले इसका चंदन तिलक करें। ठीक है, एक लाल और या फिर एक सफेद, दो कलावे इसका जो हैंडल होता है इसमें बांध दें। उसके बाद में झाड़ू का उपयोग करें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और आज मैं आपको एक खास नंबर बताऊंगा शनि का। ठीक है, अगर इसको आप लिख करके किसी भी कपड़े में या फिर रुमाल में अपने पास में रख लेते हैं तो शनि से संबंधित कोई भी दोष यदि आपके ऊपर लगा है तो वो दोष आपका दूर हो जाएगा। आपको अपना बर्थ चार्ट यदि आपने कहीं दिखाया है और आपको शनि की 7.5 अढ़ैया या किसी भी प्रकार की कोई दशा है तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। उससे पहले एक चीज और टिप्स और आपको दे रहा हूं दोस्तों कि शनिवार के दिन में अपनी हाइट के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर एक लाल रेशमी धागा ले लें। ठीक है, और इस धागे को ले जा करके पीपल वृक्ष के पास में जाएं, एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। ठीक है, और उसके बाद में पीपल वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वनस्पति राज, मैं अपनी इस परेशानी के लिए, आर्थिक कष्ट को दूर करने के लिए, धन संबंधित परेशानी दूर करने के लिए, या जो भी आपकी परेशानी है वो परेशानी को प्रार्थना करते हुए एक पीपल का पत्ता मैं आपसे चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बोल के एक पत्ता आपको तोड़ देना है। ठीक है, अब इस पत्ते को तोड़ करके इसमें जो आपने अपने हाइट का जो लाल धागा लिया हुआ है, ये धागा पूरा आपको इस पत्ते में लपेट देना है और आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी ये परेशानी दूर हो। और इस पत्ते को ले जाकर के आपको बहते हुए जल में शनिवार के दिन ही प्रवाहित कर देना है। या आप 8 शनिवार कर लीजिए। दोस्तों कैसो भी आपकी परेशानी होगी, कितनी बड़ी वर्षों का रुका हुआ कोई काम है या व्यापार वगैरह नहीं चल रहा है, बेरोजगार है, धन नहीं आ रहा है, जो भी परेशानी है ये बोलकर, जो भी परेशानी बोल करके और इस पत्ते को आप 8 शनिवार तक प्रवाहित करेंगे तो सारी परेशानी आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आर्थिक कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक प्रयोग दोस्तों और आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन में आपको पीपल वृक्ष का एक पत्ता तोड़ करके घर लाना है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी वृक्ष से जो जीवित वनस्पति होते हैं उनसे आज्ञा जरूर लें, तभी वो फलदायी होते हैं। तो पहले उनको आज्ञा लेकर के एक पत्ता तोड़ करके घर ले आए, कच्चे दूध से, हल्दी वाले पानी से इसको साफ कर लें, स्वच्छ कर लें। ठीक है, अब अष्टगंध से और गुलाब जल से थोड़ा सा पेस्ट बनाएं और कुमकुम भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें। अगर हो सके तो 1-2 दाने केसर के डाल दें। ठीक है, अब इस पेस्ट से आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष में, पीपल के पत्ते में आपको एक लक्ष्मी मां का बीज मंत्र लिखना है, श्रीम ओम श्रीम ओम। ठीक है, आप इसको अनार की कलम से, मतलब कि अनार का जो डंडी होती है, अनार के पेड़ की डंडी होती है, उसकी कलम बना करके उससे लिख सकते हैं, या गुलाब की कलम से लिख सकते हैं, या चमेली और या फिर चांदी के तार से आप लिख सकते हैं। अब इस पत्ते को उठा करके अपनी तिजोरी में रख दें या फिर धन स्थान में रख दें जहां पर आप पैसे रखते हैं। ठीक है, ये प्रयोग भी आपको क्या करना है, 8 शनिवार तक कंटिन्यू करना है। पहले शनिवार को जो आपने किया, पत्ता आपने रखा हुआ है उसको वहीं रखे रहने देंगे। तो जब दूसरे शनिवार में उपयोग करेंगे तो वो उस पत्ते को उठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, या फिर जिस वृक्ष के पास में से लाए थे उसी वृक्ष के नीचे आपको दबा देना है। और जब 8 शनिवार आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो 8वें शनिवार का जो पत्ता होगा, ठीक है,
7 शनिवार के पत्ते आप प्रवाहित करते जाएंगे या जहां से लेकर के आए हैं वहीं पर आपको दबाते जाएंगे और आखिरी वाला जो पत्ता होगा उसे लाल कपड़े में लपेट करके परमानेंट अपने धन स्थान में आप रखे रहने दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि दिन प्रतिदिन आपके घर में धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। किसी भी प्रकार की धन संबंधित आर्थिक कष्ट की आपकी समस्या होगी ये आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों शनिवार के दिन में पीपल वृक्ष में यदि मीठा जल आप चढ़ाते हैं, सरसों के तेल का या फिर काले तेल के तेल का दिया जलाते हैं नित्य प्रति हर शनिवार को, तो इससे आर्थिक कष्टों से हमेशा छुटकारा मिलेगा। आपको कभी भी आर्थिक कष्ट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे खास रेमेडी जो आपको बता रहा हूं ये दोस्तों बहुत ही आजमाई हुई टेस्टेड आपको ये प्रयोग बता रहा हूं। अगर ये आपने अपने पास में रख लिया लिख करके ये नंबर, कभी भी शनि महाराज आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके जो भी बुरे कर्मास थे वो धीरे धीरे कर्मा के बोझ से आप मुक्ति पा जाएंगे। दोस्तों देखिए शनि महाराज न्याय के देवता हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। कभी हमने जाने में अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। शनि महाराज को लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं कि क्रूर ग्रह हैं, वक्र दृष्टि सता रही है। जो अच्छे कर्मास कर रहे होते हैं उनपे यदि शनि की दशा चल रही है तो शनिदेव महाराज उनको टॉप पर पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्मास ठीक नहीं है तो शनि महाराज उसका हमें दुष्परिणाम देते ही देते हैं। तो शनिदेव महाराज का जो दरबार होता है वो न्याय का दरबार है ना। शनि महाराज से डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शनि जो होते हैं कर्मा के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। तो जो खास उपाय है उसकी जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं, है ना। तो कोई खास दिनों में खास रेमेडीज जो की जाती है, ऐसी कोई जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल है उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूं तो आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। ठीक है। और दोस्तों यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन यदि उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दे रहा है, तो बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडीज की जाती है तो उसका सटीक रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो अपना बर्थ चार्ट यदि मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी समस्या हो सकती है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स लगे हुए हैं, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी है या आपके घर में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र मंत्र कुछ ऐसा आपको डाउट है, तो किसी भी प्रकार की समस्या है, कुछ खास टेक्निक मंत्रास द्वारा आपकी सारी समस्याओं का समाधान आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जानकारी को ढूंढ कर लाने में, वीडियो बनाकर आप लोगों तक प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इस प्रयोग को करने के लिए आपको शनिवार के दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, वैसे शनि महाराज के कोई भी प्रयोग यदि सूर्य अस्त के बाद किए जाए तो वो ज्यादा फलदायी होते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद में शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों का उदय होता है। तो यदि हो सके तो शाम को करें, सूरज ढलने के बाद इस प्रयोग को करें। आपको अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी में से 8 बार यानी कि 8 मुट्ठी आपको काली उड़द लेनी है, एक नीला या काला कपड़ा ले लें। ठीक है। 8 बार में जितनी आ जाए, आप चाहे तो 8 दाने भी ले सकते हैं और आप चाहे तो 8 मुट्ठी भी ले सकते हैं। 8 मुट्ठी लेंगे तो ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा इसका, है ना। तो सीधे हाथ की 8 मुट्ठी से जितनी भी आपको उड़द की दाल मिल जाए उतनी आपको लाल या काले कपड़े में रख देनी है। अब 8 मुट्ठी यदि आपने उड़द की दाल ली हुई है तो 8 मुट्ठी आप काली तिल लेंगे। ठीक है। अगर आप 8 मुट्ठी नहीं ले सकते तो 8 दाने भी ले सकते हैं, काली तिल के और काली उड़द के। तो जो भी आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। दोनों चीज को उसमें डाल करके और 8 आपको सिक्के डाल देने हैं। 8 एक के सिक्के भी ले सकते हैं, 2 के ले सकते हैं, 5 के ले सकते हैं, 10 के ले सकते हैं, जो भी आपकी शक्ति है 8 सिक्के इसमें डाल दें। इसकी पोटली बना करके आप यदि किसी गरीब को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं तो दान कर दीजिए। वैसे शनि का दान कोई लेता नहीं है, तो अगर कोई दान नहीं ले रहा है तो आप इस पोटली को उठा करके शिव मंदिर में, किसी भी शिवालय में जाकर करके और रख करके आ जाएं।
सबसे पहले आपको क्या करना है, घर में इसको अपने ऊपर से 8 बारी उबारना है क्लॉकवाइज। ठीक है, एक बार उबारेंगे, ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः। फिर दूसरी बार उबारेंगे, ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः। 8 बार आपको उबारना है और 8 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इस पोटली को उठा करके अगर आप दान कर सकते हैं तो दान कर दीजिए, नहीं तो किसी शिवालय में ले जाकर के रख दीजिए। अब आपको एक नीला कपड़ा लेना है, ठीक है, और काजल से, याद रहे कि नीला कपड़ा लेना है और काजल से अपने घर में पूजा स्थान में बैठ जाएं और काजल से आपको लिखना है, उंगली से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर लोहे की किसी भी कील वगैरह से लिख सकते हैं। आपको 8 बार लिखना है, एक अंक लिखना है, क्या लिखना है, 888, मतलब कि 8 को 8 बार आपको लिखना है। आप रुमाल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, काजल से ही लिखना है आपको। 8 लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर 8 लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर 8 लिखेंगे, ऐसे करके आपको 8 बार लिख देना है। 8 यानी कि 8 के अंक को 8 बार आप लिख देंगे और 8 बार आपको लिख देना है ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है, ये मंत्र आपको 8 बार लिख देना है। अब इसको फोल्ड कर लें आप और हमेशा परमानेंट अपने जेब में रखें इसको। जब तक ये आपके पास में रहेगा दोस्तों, आप देखेंगे कि शनि महाराज की शुभ दृष्टि आपको मिलना शुरू हो जाएगी। कभी कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ में नहीं हो सकती है। आर्थिक तंगी है, आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे हैं, एक शनिवार से दूसरे शनिवार में आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा। जब रात में सोने लगते हैं तो इस रुमाल को उठा करके अपने तकिए के नीचे रख लें। सुबह नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश हो जाइए, ठीक है, उसके बाद में पूजा पाठ करके जो भी करते हैं, इस रुमाल को उठा करके अपने जेब में रख लीजिए। इस रुमाल को आपको कभी धोना नहीं है, परमानेंटली बस अपने पास में रखे रहना है। रात में सोते हैं तकिए के नीचे और इसको परमानेंटली अपने जेब में रखिए। जब तक रुमाल आपके पास में रहेगा, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आपको कहीं से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। जो भी परेशानियां थी धीरे 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 सारी परेशानियां आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। जो भी संघर्ष लगा हुआ था, जो भी ऑब्स्टिकल से लाइफ के धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, शनि महाराज की शरण में रहिए, शनि महाराज से प्रार्थना करते रहिए कि मेरे जो भी बुरे कर्मास किए हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में, जाने में अनजाने में, जो भी बुरे कर्मास किए हैं, सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों देखिए, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास है सब ईश्वर का दिया हुआ है। हम उन्हें सिर्फ 2 ही चीज दे सकते हैं, एक ही चीज दे सकते हैं और एक चीज मांग सकते हैं। एक तो आपको देना है धन्यवाद और दूसरा मांग सकते हैं क्षमा, है ना। बाकी तो भगवान ने सब कुछ हमें दिया है। जितना आप ग्रेटफुल होते हैं, जितना आप धन्यवाद करते हैं, उतना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं। लेकिन जितनी आप शिकायतें करते हैं, उतनी नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उतनी परेशानियों को आमंत्रण दे रहे होते हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम है ना, लॉ ऑफ रिदम क्या कहती है कि जैसा हम बोलते हैं, जो चीज हम सोचते हैं, वैसे ही एनर्जी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो आप हमेशा ग्रेटफुल रहें, जो कुछ भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान को बोलिए जो कुछ भी मुझे दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब आप धन्यवाद करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब अगर जो चीज प्राप्त है आपको, उसको धन्यवाद करते हैं तो और भी चीजें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो चीज आपके पास में नहीं है, उस चीज को लेकर के शिकायतें करते हैं, तो जो होता है हमारे पास में वो भी जाने लगता है। तो यदि धन पैसा जो भी चाहते हैं तो आपके पास में ऑलरेडी जितना है उसको लेकर के ग्रेटफुल रहिए, धन्यवाद करिए कि जो भी दिया है, जितना दिया है पर्याप्त दिया है, बल्कि ये कहिए कि पर्याप्त से ज्यादा दिया है। क्योंकि अपनी लाइफ को और लोगों से कंपेयर करके देखिए कि आपकी लाइफ और लोगों से ज्यादा बेटर है। तो धन्यवाद करते रहिए और शिकायतें टोटली बंद कर दीजिए। 41 डेज तक शिकायत करना बंद कर दीजिए और टोटल धन्यवाद करिए। फिर देखिए लाइफ में कैसे लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स होते हैं आपके साथ में। प्रकृति आपको हर वो चीज लाके देगी, सारी अनुकूलताएं लाके देगी जो आप चाहते हैं। जो भी आपके डिजायर है, आपके सपने हैं, सब कुछ सच होना शुरू हो जाएंगे। लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों हर वीडियो में कि पॉजिटिव रहा करें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।